खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे चलते हैं आपको लेकर खबरों में। खबर लखनऊ से है। सैलून मैनेजर रत्ना सिंह की आत्महत्या का मामले में पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। बिजनेसमैन शरद सिंह की पत्नी पल्लवी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। वैशाली को गोमती नगर से किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों लगातार पुलिस को चकमा देकर चला रही थी। दोनों चकमा देकर पुलिस को फरार हो गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है दोनों पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। मामले में पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। बिजनेसमैन शरद सिंह की पत्नी पल्लवी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। वैशाली को गोमती नगर से किया गया गिरफ्तार। बिजनेसमैन शरद सिंह की पत्नी पल्लवी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। वैशाली को गोमती नगर से किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। दोनों लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार। सैलून मैनेजर रत्ना सिंह की आत्महत्या का मामला। रुक करते अगली खबर का। कासगंज अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार मजदूर सहित किशोर की मौके पर मौत। आमापुर से डीजल लेकर आ रहे थे बाइक सवार। मुजफ्फरनगर के गांव जोला का रहने वाला था महेकार। गांव आनंदपुर का रहने वाला था किशोर 17 वर्षीय पूर्णानंद। आमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गधेपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। आमापुर से डीजल लेकर आ रहे थे बाइक सवार। मुजफ्फरनगर के गांव जोला का रहने वाला था महेकार। गांव आनंदपुर का रहने वाला था किशोर 17 वर्षीय पूर्णानंद। आमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गधेपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार मजदूर सहित किशोर की मौके पर मौत। उसमें साहब बच्चे का एक्सीडेंट हो गया पूर्णानंद का। कैसे हुआ था? कहाँ जा गया था वो सर डीजल लेने जा रहे थे घर से। रास्ता में वहाँ पर से डीजल लेने आओ या नहीं पाओ, गधेपुर पे आके वापसी में एक्सीडेंट हो गया। क्या लोग थे? 2 लोग थे सर। दूसरे की हालत कैसी है? दोनों ही साहब खत्म हो गए। रुक करते अगली खबर का। खबर प्रयागराज से। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मारपीट। वकीलों और डॉक्टरों में मारपीट। एक घायल महिला अधिवक्ता के इलाज के दौरान विवाद। महिला अधिवक्ता का बाल पकड़कर खींचने का आरोप। मोबाइल दीवार पर फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने मामला कराया शांत। अस्पताल की चिकित्सा सेवा और दवा वितरण केंद्र बंद। प्रयागराज से खबर आपको बता रहा। महिला अधिवक्ता का बाल पकड़कर खींचने का आरोप। महिला अधिवक्ता का बाल पकड़कर खींचने का आरोप लगा है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। मोबाइल दीवार पर फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने मामला कराया शांत। अस्पताल की चिकित्सा सेवा और दवा वितरण केंद्र बंद। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मारपीट। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। वकीलों और डॉक्टरों में मारपीट। एक घायल महिला अधिवक्ता के इलाज के दौरान विवाद। महिला अधिवक्ता का बाल पकड़कर खींचने का आरोप। महिला अधिवक्ता का बाल पकड़कर खींचने का आरोप। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। मोबाइल दीवार पर फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस।
पुलिस ने मामला कराया शांत। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं। अस्पताल की चिकित्सा सेवा और दवा वितरण केंद्र बंद। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मारपीट। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। वकीलों और डॉक्टरों में मारपीट। एक घायल महिला अधिवक्ता के इलाज के दौरान विवाद। महिला अधिवक्ता का बाल पकड़कर खींचने का आरोप। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में डॉक्टरों और वकीलों में मारपीट। पुलिस ने मामला कराया शांत। अस्पताल की चिकित्सा सेवा और दवा वितरण केंद्र बंद। रुक करते अगली खबर की ओर। गोंडा से खबर है। जनहित में ईंधन की बचत के लिए जजों ने छोड़ी गाड़ी। जिला जज सहित सारे जज बिना गाड़ी पहुंचे कोर्ट। सरकारी आवास से पैदल कोर्ट जाने निकले। जिला जज आगे, जिला जज पीछे। नाजिर, अर्दली और सुरक्षाकर्मी जिला जज की तरह बाकी जज भी पैदल आए कोर्ट। गोंडा के सारे जजों का कोर्ट के इर्द गिर्द ही आवाज। जिला जज दुर्गा नारायण की आम जनता से अपील, छोटे मोटे काम पैदल व साइकिल से निपटाएं। जब बहुत जरूरत हो तभी गाड़ियां प्रयोग में लाएं। गोंडा के सारे जजों का कोर्ट के इर्द गिर्द ही आवास। जिला जज दुर्गा नारायण की आम जनता से अपील। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। छोटे मोटे काम पैदल व साइकिल से निपटाएं। जब बहुत जरूरत हो तभी गाड़ियां प्रयोग में लाएं। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। गोंडा के सारे जजों का कोर्ट के इर्द गिर्द ही आवास। जिला जज दुर्गा नारायण की आम जनता से अपील, छोटे मोटे काम पैदल व साइकिल से निपटाएं। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। जनहित में ईंधन की बचत के लिए जजों ने छोड़ी गाड़ी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर है। बिजली कटौती को लेकर सपा विधायक का धरना। पश्चिम विधानसभा के विधायक अरमान खान धरने पर बैठे। तालकटोरा पावर हाउस पहुंचकर कर रहे विरोध प्रदर्शन। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने का लगाया आरोप। लगातार विद्युत कटौती से जनता परेशान। अरमान खान सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जताया विरोध। बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर धरना जारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने का लगाया आरोप। लखनऊ से खबर। लगातार विद्युत कटौती से जनता परेशान। अरमान खान सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जताया विरोध। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर धरना जारी। बिजली कटौती को लेकर सपा विधायक का धरना। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर सपा विधायक का धरना। पश्चिम विधानसभा के विधायक अरमान खान धरने पर बैठे। तालकटोरा पावर हाउस पहुंचकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने का लगाया आरोप। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने का लगाया आरोप। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लगातार विद्युत कटौती से जनता परेशान। सपा विधायक अरमान खान सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जताया विरोध। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर धरना जारी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पैर पसार रहे साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर थाना पुलिस ने अप्रैल 2026 के दौरान एक व्यापक और आक्रामक अभियान चलाकर अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने कुल 89 साइबर अपराधियों को अपने शिकंजे में लिया है। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई में 35 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 54 अन्य लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह बेहद शातिर और संगठित तरीके से देश भर में लोगों को अपना शिकार बना रहा था।
रुक कर लेते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई और पलट गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र के अलीनगर इलाके का है, जहां देर रात एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई और पलट गई। कार में 2 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त कार तान्या शर्मा चला रही थी, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बन्ना देवी ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थी। हादसे में उनकी भी मौत हो गई। वहीं कार में सवार हरदुआगंज ब्रांच के मैनेजर विवेक चंद्रा ने भी मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। चित्रकूट सहित पूरे देश में पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ हो गया है। वैदिक ज्योतिष और सनातन धर्म में इस मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस विशेष माह में जप, तप, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और संयम के साथ किए गए सत्कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास के आरंभ होते ही चित्रकूट के प्रमुख मंदिरों, आश्रमों और देवगंगा मंदाकिनी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्त स्नान, पूजन और दीपदान करते नजर आए। दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास महाराज ने बताया कि हिंदू पंचांग चंद्र गणना पर आधारित होता है, जबकि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग 32 महीने 16 दिन बाद एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। महंत के अनुसार पुराणों में पहले इसे मास को मलमास कहा जाता था और इसे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देकर सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। तभी से यह मास भगवान विष्णु जाता है। धर्म ग्रंथों में पुरुषोत्तम मास को मोक्षदायी, पापनाशक और पुण्यवर्धक बताया गया है। मान्यता है कि इस माह में किया गया दान अच्छे फल देता है। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, रामचरितमानस और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। महंत ने बताया कि देवगंगा मंदाकिनी में स्नान और दीपदान से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी दल अर्पित करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल, जलदान और गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में सादा भोजन, संयमित जीवन और सदाचार अपनाने की सलाह दी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में मांस, मदिरा और नशे से दूर रहना चाहिए। क्रोध, झूठ, अपशब्द और विवाद से बचने की भी सीख दी जाती है। वहीं विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य इस अवधि में नहीं किए जाते हैं। ये रामघाट श्री भरत मंदिर दिगंबर अखाड़ा चित्रकूट की पावन स्थली है। यहाँ पर पार्थिव पूजन अधिक मास के पावन अवसर पर पुरुषोत्तम महीने के इस अवसर पर किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा फल होता है। जैसा कि चित्रकूट ही बहुत पावन भूमि, अलौकिक भूमि है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, भगवान शिव ने यहाँ पर भजन किया और भगवान राम यहीं पर संकल्पित हुए। देवतागण भी इस भूमि के लिए तरसते हैं। चित्रकूट के बिहंग मृग बेल बिटप तृणजात पुण्य पुंज सब कहें धन्य देव दिन रात। यहाँ का तिनका भी धन्य है, ऐसा देवतागण कहते हैं और वो यहाँ की पावन भूमि के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी किया गया पुण्य कार्य है उसका लाभ कई गुना हो करके प्राप्त होता है। रुक करते अगली खबर की ओर। देवघर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की अब तक पहचान नहीं हो सकी है, जिसके चलते मामला गुत्थी बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामला नगर थाना क्षेत्र स्थित
बनवाल धर्मशाला के सामने का है, जहां सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव देखे जाने के बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृत महिला देखने में भिखारी या सड़क किनारे रहने वाली प्रतीत हो रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। वहीं मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुटी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। भीख मांग के खाने वाली बुजुर्ग जैसी दिखने वाली महिला रात को 11 बजे तक देखा गया है कि ये फल उल खा के यहाँ बैठी हुई थी और अभी सुबह में खबर आया हमको कि भाई वो मरी पड़ी है। तो उम्र बहुत है उनका, लगता है 70 के आसपास होना चाहिए। चेहरा बाल देख के लग रहा है। करते अगली खबर की ओर। बदायूं में लगातार बढ़ रही लूट और डकैती की घटनाओं ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ताजा मामला इस्लाम नगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती का है, जहां कच्चा बनियानधारी गिरोह ने देर रात एक घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। तमंचे के बल पर दंपत्ति समेत 6 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश करीब 5 लाख रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही वारदातों से लोगों का पुलिस पर से भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने में जिले में लगातार लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। नई एसएसपी अंकित शर्मा की सख्ती के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वारदात के खुलासे के लिए एसओजी और सर्विलांस समेत 6 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। आज दिनांक 20 मई को थाना इस्लाम नगर के अंतर्गत कस्बे में एक घर में रात लगभग 1:30 बजे 4 अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और इन लोगों के साथ मारपीट करते हुए 1.25 लाख रुपए नगद और ज्वेलरी का सामान ले गए हैं। इस संदर्भ में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस आदि की मदद से शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। मामला कैसे हुआ, हम लोग सो रहे थे, करीब 3:50-55 पर हमारे पास पहुँचे। ये हमारा गेट खुलवाया, बोले शाकिर गेट खोलो जरा। मैंने क्या बात हो गई, बोले हमें सब लोगों को मारा पीटा और सब चोरी करके ले गए और सब हम लोग घायल हो गए, हमें पानी पिला दो गिलास। फिर हम लोग उठे, जल्दी गेट खोला, फटाफट गेट खोल के जब हम लोग यहाँ आए भाग के तो देखा तो सब लोग रोबा पिटाई पड़ रही थी यहाँ बस। उसके बाद देखा सब में खून पड़े हुए थे और घर भी सब बिखरा पड़ा था इनका, सबके चोटें लगी हुई थी। सब चोरों ने मार लिया है, मार के हमसे। कितने लोग थे घर में? 7 लोग। कितने लोग चोट लगी है? सब घर के लगी, हमारे जितने जने हैं 6-7 जने हैं। क्या क्या ले गए? हम पे जितना सोना चांदी पैसा जी सब सब ले गए। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां साउथ वेस्ट जिला साइबर पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन निवेश फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए इंटर स्टेट साइबर ठग गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को नकली स्टॉक मार्केट निवेश में भारी मुनाफे का लालच देकर करीब 24 लाख रुपए की ठगी किया था। जांच में आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत बरामद हुए। 20 मार्च 2026 को साउथ वेस्ट जिला साइबर पुलिस ने EFIR नंबर 122/26 दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट और फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिखाकर पैसे जमा करवाए गए। जब पीड़ित ने मुनाफा निकालने की कोशिश की तो ठग नए बहाने बनाकर और अधिक राशि जमा कराने का दबाव डालते रहे।
पुलिस टीम ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान हरमनजोत सिंह, केसर मसूदी, अभिषेक, मोहम्मद जाहिद, आमिर मलिक, अमरजीत अहिरवार, आलोक शर्मा और अनंत पांडे के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए और मनी ट्रेल के लिए इस्तेमाल किए। कुछ खातों को विदेशी साइबर अपराधियों द्वारा APK आधारित रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन से ऑपरेट किया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्हाट्सएप ग्रुप या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश न करें और किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी की तुरंत NCRP पोर्टल या 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें। साइबर पुलिस स्टेशन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के इंटरस्टेट रैकेट को बस्ट किया है। 20 मार्च को NCRP की एक कंप्लेंट के आधार पर ये FIR दर्ज की गई। इसमें विक्टिम बताते हैं कि कैसे इन्हें मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया गया, जहां इन्हें यकीन दिलाया गया कि ये अपने इन्वेस्टमेंट पर कम समय में बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। विक्टिम ने बताया कि उस ग्रुप में कंबोडिया के भी कई नंबर्स एडेड थे और फेक स्क्रीनशॉट्स भी वहां शेयर किए गए थे। इस केस में विक्टिम से करीब 24 लाख की साइबर ठगी की गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक डेडिकेटेड टीम साइबर SHO साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंडर बनाई गई। टीम ने मनी ट्रेल को फॉलो किया और कई मल्टीपल म्यूल बैंक अकाउंट्स जहां ये पैसा गया था उन्हें एनालाइज करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में रेड कंडक्ट की गई। रुक करते अगली खबर की ओर। हजारीबाग में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और जर्जर सड़कों की समस्या से राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत माता चौक से सिंदूर बाईपास पुराना NH33 तक लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी सड़क से पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। करीब 107 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क परियोजना केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF योजना के तहत संचालित की जा रही है। यह मार्ग शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों जैसे मासीपीड़ी, आर्यनगर, पतरातू रोड, कोलंबस कॉलेज मोड़, बस स्टैंड चौक, चुरचू रोड, जिला मोड़ चौक और विकास नगर को जोड़ते हुए सिंदूर बाईपास तक जाएगा। लंबे समय से इस रूट की खराब स्थिति और लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद न केवल शहर के अंदर यातायात सुगम होगा बल्कि रांची, पटना और अन्य प्रमुख शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसे शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से ट्रैफिक दबाव कम होगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में भी सुधार आएगा। इस अवसर पर सांसद, विधायक, नगर निगम महापौर और जिला परिषद अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। रुक करते अगली खबर की ओर। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में बरसाना रोड स्थित रामादेवी स्कूल के पास एक खेत में अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव देखा तो मौके पर हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मृतक की उम्र लगभग 32 से 33 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है। सूचना मिलने पर थाना छाता पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर जौनपुर से, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जौनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान तीखे बयान देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे कहते दिखाई दे रहे हैं कि किसी के बाप का राज है कि कौन क्या बनेगा और कौन नहीं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने चुनावी हार जीत और राजनीतिक फैसलों को लेकर कई टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन हार के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं यह समझना जरूरी है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सांसद KP सिंह दोबारा सांसद क्यों नहीं बन पाए। मलानी से भाजपा प्रत्याशी सतीश सिंह को किसने हराया और मनोज सिंह विधायक क्यों नहीं बन सके। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख सजल सिंह का भी जिक्र करते हुए कहा
कि सजल सिंह ब्लॉक प्रमुख नहीं बनेंगे। किसी के बाप का राज नहीं है कि तय करेगा कौन विधायक, ब्लॉक प्रमुख या ग्राम प्रधान बनेगा। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद की संभावना बढ़ गई है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जौनपुर की कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया और कहा कि यहाँ बक्सा थाना और भंडरिया रेलवे स्टेशन प्रमुख पहचान है। फलाना नहीं बने, बात करा दे, तुम तय करोगे कब तक? इसलिए मैं आज बात यहाँ नहीं करना था, लेकिन दिल अपना तड़पता है, दिल दुखी होता। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से, जहां रामनगरी में 29 मई को मां भगवती मंदिर के शिखर पर होने वाला ध्वजारोहण समारोह ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस आयोजन में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात महिला कमांडो भी विशेष रूप से शामिल होंगी। यह आयोजन महिला शक्ति को समर्पित माना जा रहा है और इसे राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के योगदान के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। समारोह में 3500 से अधिक मातृ शक्तियां भाग लेंगी, जिनमें पीएससी की महिला कमांडो, मंदिर परिसर में कार्यरत महिला कर्मचारी और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं शामिल होंगी। महिला कमांडो की भागीदारी इस आयोजन को विशेष पहचान दे रही है। इस कार्यक्रम में प्रमुख धार्मिक हस्ती साध्वी ऋतंबरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में आने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था, बैठक व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह ध्वजारोहण न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा बलों की भागीदारी का भी महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।